तो चलिए आज से हम बोर्ड परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैथ का चालू करते हैं। बच्चों पहला प्रश्न है, कोई 306 और 657 का HCF दिया हुआ है 9, इसका LCM निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ लिखेंगे, देखेंगे यहाँ HCF 306 657 इक्वल टू 9 है। यहाँ बच्चों पहली संख्या 306 है, दूसरी संख्या 657 है, जिसका मौसा 9 दिए हुए हैं। अब हम लोग जानते हैं कि LCM इक्वल टू होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा में HCF। पहली संख्या है 306, दूसरी संख्या है 657 और इसका HCF बच्चों 9 दे रखा है 9। अब इसको काटते हैं, 9 तिया 27, 9 चौका 36। अब इन दोनों को गुना करते हैं तो हम लोगों को आता है 22,338। बच्चों यही होगा LCM। अब दूसरा प्रश्न है, द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -1/4 और 1/4 हो। यहाँ पर शून्यकों का योग अर्थात यहाँ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -1/4 और शून्यकों का गुणनफल अर्थात अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1/4 है। सूत्र से हम लोग जानते हैं द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद के बदले हम लोग द्विघात समीकरण निकालेंगे। पहले द्विघात समीकरण के लिए सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। अब जो मान है वो रख देते हैं, x² अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -1/4 इंटू एक्स अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 1/4 इक्वल टू 0। x² माइनस और माइनस प्लस हो गया, 1/4x प्लस 1/4 इक्वल टू 0। अब इसका LCM लेते हैं, 4x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये 4 का इससे गुना होगा तो 0 हो जाएगा। 4x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। बहुपद की बात किया जा रहा है तो बहुपद में शून्य तो लिखता नहीं है, ये हो जाएगा 4x² प्लस x प्लस 1 आंसर। तीसरा प्रश्न है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात करें। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग माना कि भिन्न का अंश इक्वल टू x, हर को मानेंगे y। भिन्न तो जानते हैं बच्चों, अंश और हर का अंश बटे हर। प्रश्न में कहता है कि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाता है। अब बच्चों इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, 11 से x प्लस 2 में गुना करेंगे और 9 से y प्लस 2 में गुना करेंगे। 11 में 1 से 11x, 11 दूनी 22, 9 में y से 9y, 9 में 2 से 9 दूनी 18, 11x इधर प्लस 9y इधर आके माइनस 9y, 18 ये प्लस 22 इधर आके माइनस 22, 11x माइनस 9y, 18 में से 22 गया तो 4। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। अब पुनः प्रश्न में कहता है यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, पुनः अंश और हर दोनों में, तो इसमें भी 3 जोड़ दिया जाए, नीचे वाले में भी 3 जोड़ दिया जाए तो ये 5/6 हो जाता है। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 6 से x प्लस 3 में, 5 से y प्लस 3 में, 6 में x से 6x, 6 3 18, 5 में y से 5y, 5 3 15,
6x इधर 5y है, इधर आके -5y, 15 इधर +18, इधर आके -18, 6x -5y, 15 में 18 जाएगा तो -3, इक्वेशन 2। अब बच्चों इक्वेशन 1 और 2 को हम लोग हल करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर 5y है, यहाँ पर 9y है, इसमें गुना करते हैं 5 से, इसमें गुना करते हैं 9 से, तो दोनों सेम हो जाएगा। 5 यहाँ पर लिख देते हैं, इक्वेशन 1 × 5 एंड इक्वेशन 2 × 9। 11 × 5 = 55x, 9 × 5 = 45y, 5 × 4 = 20। दूसरा समीकरण है 9 × 6 = 54x, 9 × 5 = 45y, 9 × 3 = 27। बीच में दोनों समान चिन्ह है, इसलिए घटाने पर, अगर बच्चों असमान चिन्ह रहता है तो जोड़ने पर 45 से 45 खत्म हो गया, 55 में 54 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 तो लिखता नहीं बच्चों। x = 27 में से 20 जाएगा 7। अब इसका मान हम लोग समीकरण 1 में x का मान रखेंगे, समीकरण 1 में हमारे पास है 11x - 9y = -4। 11x का वैल्यू 7 है, -9y = -4। 11 में 7 से 77, -9y -4, -9y इधर +77, इधर आके -77, 77 और 4 81, -81, -9y, माइनस से माइनस खत्म, 9 को पहाड़ा में 9 मतलब में 81, y = 9। बच्चों हम देखते हैं x का वैल्यू 7 आया और y का वैल्यू 9 आया, इसलिए भिन्न बच्चों हमने क्या माना है, x/y माना है। x का वैल्यू 7 और y का वैल्यू 9, यानी हम लोगों के पास भिन्न आ गया 7/9, यही आंसर हो गया। अब बच्चों चौथा प्रश्न है x - 1/x = 3, इसका मूल ज्ञात करना है। ये परीक्षा में बहुत बार पूछता है, तो यहाँ पर x - 1/x = 3। बच्चों इसमें एक प्रश्न और भी है, x + 1/x = 3, उसे भी आप देख सकते हैं। इसका एलसीएम हो गया x में x से x² - 1 = 3, ये x² - 1, 3 में x से 3x। अब ये हो गया x², इधर +3x, इधर आके -3x, -1 = 0। अब बच्चों यहाँ पर a = नहीं कुछ है तो 1 है, b = -3 एंड c = -1। सबसे पहले बच्चों d का मान निकालेंगे। d का वैल्यू होता है b² - 4ac, b का वैल्यू -3 का स्क्वायर -4, a के वैल्यू 1, c के वैल्यू -1, 3 × 4 = 9, माइनस प्लस 9 और 4 = 13 हो गया। अब हम लोग x का मान निकालेंगे। x = होता है -b ± √d/2a, -b का वैल्यू -3 ± d का वैल्यू √13 /2a, 2a का वैल्यू हो गया 1, +3 हो गया, ±√13 बटे 2 का पहाड़ा 1 मतलब 2, यानी कि इसके दो मूल अल्फा और बीटा, अल्फा वाले में प्लस वाला और बीटा वाले में माइनस वाला लिख देंगे। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। देखते हैं, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 वर्ग मीटर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करें। सबसे पहले दोनों वर्गों की भुजा मान लेते हैं। माना कि प्रथम वर्ग की भुजा बराबर x एवं दूसरे वर्ग की भुजा बराबर y। अब बच्चों दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 वर्ग मीटर है, तो यह हो जाएगा
प्रश्न से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468 वर्ग मीटर। हम लोग जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। पहला का भुजा है एक्स तो एक्स स्क्वायर, दूसरा का भुजा वाई है तो वाई स्क्वायर। इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। फिर से कहता है कि दोनों के परिमापों का अंतर 24 मीटर है, यानी कि 4x वर्ग का परिमाप 4 गुने भुजा, तो 4x माइनस 4y इक्वल टू 24। कॉमन ले लेते हैं 4x माइनस वाई इक्वल टू 24। 4 से 6 बार कट गया, x माइनस वाई इक्वल टू 6। अब हमारे पास समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 468। x इक्वल टू ले लेते हैं इधर -6, इधर आके प्लस वाई। अब समीकरण 1 में x का मान रखते हैं। x का मान रखने पर समीकरण 1 है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468। x का मान है 6 प्लस वाई, इसका स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468। 6 का स्क्वायर 36, वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर और 6 दूनी 12 वाई। बच्चों a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इससे लिख दिए वाई स्क्वायर बराबर 468, वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर प्लस 12y प्लस 36 माइनस 468 इक्वल टू 0। ये हो गया बच्चों 2y स्क्वायर प्लस 12y। 468 में 36, 8 में से 6 गया 2, 6 में से 3 गया 3 और ये बच गया आपका 432। 0 2 से सबको काट देते हैं 2 कॉमन लेके, तो वाई स्क्वायर 2 छक्के 12 216 इक्वल टू 0। अब इसे तोड़ते हैं 18y माइनस 12y। बच्चों 18 में से 12 गया 6, 18 और 12 गुना करेंगे 216 आएगा, माइनस 216 इक्वल टू 0। y कॉमन ले लेंगे तो y प्लस 18 माइनस 12 कॉमन ले लेंगे तो y प्लस 18 इक्वल टू 0। ये हो गया y प्लस 18 कॉमन ले लेते हैं तो बच गया y माइनस 12 बराबर 0। अब ये बारी बारी से 0 के बराबर हो जाएगा। हम लोगों ने हल करके देखा है y माइनस 12 बराबर 0, y प्लस 18 बराबर 0, यानी कि y बराबर 12 और y बराबर -18। ये चूंकि धनात्मक है तो इसे मान के चलते हैं, ऋणात्मक को मान के नहीं चलेंगे, इसको ले लेते हैं अमान्य, क्योंकि भुजा तो माइनस में नहीं हो सकती है। y का मान आ गया 12, इसलिए अब x का मान निकालते हैं। x का मान 6 जोड़ y यानी कि 6 प्लस y का वैल्यू 12, 12 6 18, x का वैल्यू आ गया 18। अब कहता है भुजा पूछ रहा है वर्ग की, इसलिए पहले वर्ग की भुजा बराबर हो गया 18 मीटर और दूसरे वर्ग की भुजा 12 मीटर। यही आपका आंसर हो गया।